हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइनेंस करियर। आई एम दिव्यांश कुमार अंजन। आज मैं उन कैंडिडेट के लिए वीडियो लेके आया हूं जो एयरपोर्ट अथॉरिटी में सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स पोस्ट का वैकेंसी आया हुआ है, उसका फॉर्म फिलअप कर रहे हैं या कर चुके हैं। उनके लिए वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा प्रीवियस जो एग्जाम हुआ था सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स पोस्ट का, उसका क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाला हूं कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। क्वेश्चन पेपर फुली डिटेल में डिस्कस करूंगा आप लोग के साथ, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि आप एयरपोर्ट अथॉरिटी और पावर ग्रिड, कोल इंडिया, बीडीएल और अदर पीएसयू का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे वेबसाइट financecarier.in पर विजिट करिए। यहां पर आप लोग को मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज एमसीक्यू, नोट्स, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, हर चीज मिलने वाला है पीएसयू से रिलेटेड। तो हमारे वेबसाइट financecarier.in पर विजिट करिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बता दूं कि हम लोग जो मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं वो फुल्ली पेपर पैटर्न के बेसिस पर आता है। जैसे कि एयरपोर्ट अथॉरिटी में आपको 2 आवर का एग्जाम होने वाला है, सेम आपका मॉक टेस्ट आपको 2 आवर में कंप्लीट करना होगा। मॉक टेस्ट टोटल हम आप लोग को 30 मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। मॉक टेस्ट फुल्ली पेपर पैटर्न के बेसिस पर रहेगा, ऑफिशियल सिलेबस के बेसिस पर रहेगा। सारा चीज जो कंपनी का पेपर पैटर्न रहता है, जो क्वेश्चन पूछते हैं उसी के बेसिस पर हम लोग मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। आपको एक मॉक टेस्ट दिखा देता हूं कि कैसा मॉक टेस्ट दिखता है मेरे वेबसाइट पे। आपको मॉक टेस्ट में कोल इंडिया का दिखाता हूं कि कोल इंडिया में मॉक टेस्ट कैसा दिखता है। स्टार्ट पर क्लिक करिएगा, आपको परचेज करने के बाद इस टाइप का दिखेगा। यहाँ पर सारा चीज दिख जाएगा, कौन सा सब्जेक्ट से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। फॉर एग्जाम्पल प्रोफेशनल नॉलेज पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको प्रोफेशनल नॉलेज का क्वेश्चन दिख जाएगा सारा चीज। और यहाँ पर आपको टाइमिंग भी चलता रहेगा कि आपका ये मॉक टेस्ट आपको विद इन 180 मिनट में कंप्लीट करना है, क्योंकि कोल इंडिया का एग्जाम आप 3 आवर का होने वाला है। तो आपको मॉक टेस्ट 3 आवर में कंप्लीट करना है। यदि आप 3 आवर से ज्यादा लेते हैं तो ये मॉक टेस्ट आपको ऑटोमेटिक सबमिट कर लेगा। सबमिट होने के बाद आप अपना प्रोफाइल में जाइएगा, वहां पर आप इसका आंसर की देख सकते हैं। तो मॉक टेस्ट फुल्ली पेपर पैटर्न सिलेबस के बेसिस पर आता है। आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आपका प्रिपरेशन अच्छा हो जाएगा। जो एग्जाम में पेपर कंप्लीट करने का जो प्रॉब्लम आती है वो नहीं आएगा, वो आप टाइमली पेपर कंप्लीट कर सकते हैं। और आप नोट्स चैप्टर वाइज एमसीक्यू कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लेते हैं तो आपका प्रिपरेशन अच्छा हो जाएगा। बता दूं कि फ्रेंड, मेरे वेबसाइट और मेरे यूट्यूब चैनल पर जल्द ही आप लोग के साथ नॉन टेक्निकल फैकल्टी को इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, जो आपको टीच करने वाले हैं। रीजनिंग टीच करेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्लासेस आप लोग के लिए लाने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को क्वेरी आ रहा था कि नॉन टेक्निकल पार्ट कहां से करें, तो इसका भी प्रॉब्लम जल्द ही आप लोग को रिजॉल्व हो जाएगा। जल्द ही हमारे प्लेटफॉर्म पर नॉन टेक्निकल का टीचर विथ इन 1 वीक आप लोग को लिए इंट्रोड्यूस कर दूंगा। तो वेट करिए, 1 वीक के अंदर आप लोग को टीचर मिल जाएंगे। जब तक के लिए आप एयरपोर्ट अथॉरिटी का प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। कोर्स अवेलेबल है मेरे वेबसाइट financecarier.in पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फ्रेंड, अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि फाइनेंस का मात्र एक ऐसा चैनल है जो आपके पास हर एक नोटिफिकेशन लाता है, प्लस जो भी सिलेबस होता है एग्जाम से रिलेटेड वो भी डिस्कस करते हैं। क्या आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है, कब कब आपका एग्जाम होने वाला है, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कौन सा सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया था, एवरीथिंग फुल्ली डिटेल में डिस्कस किया जाता है इस चैनल पर। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके आप रख लीजिए। और आपको वैकेंसी से रिलेटेड डेली अपडेट चाहिए तो मैं टेलीग्राम ग्रुप और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां से आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन हो सकते हैं। और बता दूं कि आप अभी तक एयरपोर्ट अथॉरिटी सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स का सिलेबस नहीं देखे हैं और पेपर पैटर्न का वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। और बता दूं कि मेरे यहाँ से एक कैंडिडेट को भी सिलेक्शन हो चुका है एयरपोर्ट अथॉरिटी में सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स पोस्ट पर। उनका इंटरव्यू का भी वीडियो मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें सारा चीज बताए हैं वो कि कैसे वो एग्जाम को अप्रोच किए हैं, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में, कैसे आपको अप्रोच करना चाहिए, एवरीथिंग वो अच्छे से बताए हैं उस वीडियो में। तो उस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा। तो वीडियो का भी लिंक मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन पेपर को फुली डिटेल में देखते हैं। बता दो कि इसमें टोटल 70 क्वेश्चन है जो प्रोफेशनल नॉलेज में पूछा गया है। तो मैं आप लोग के लिए 15 क्वेश्चन
का वीडियो लाऊंगा। टोटल आपके लिए मैं 55 वीडियो लाऊंगा, जिसमें 15 क्वेश्चन पर वीडियो रहने वाला है। और इसमें नॉन टेक्निकल पार्ट भी आता है। नॉन टेक्निकल पार्ट आपको 30 मार्क्स का पूछा जाता है। तो मैं इसी प्रोफेशनल नॉलेज का क्वेश्चन पेपर आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में। तो मैं स्टार्टिंग 15 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। हर सैटरडे को आपको 15 क्वेश्चन का वीडियो आ जाएगा इस चैनल पर। तो आज ही चैनल को आप सब्सक्राइब करके आप रख लीजिए। ये एग्जाम हुई थी 15 नवंबर 2022 में। सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स पोस्ट का वैकेंसी आई थी। इसमें मैं डिस्कस करूंगा डोमेन सेक्शन का क्वेश्चन, यानी कि प्रोफेशनल नॉलेज का सेक्शन जो आप बीकॉम में पढ़ाई किए उससे कौन कौन सा सब्जेक्ट का कौन कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका इनकम टैक्स से क्वेश्चन पूछा गया है। इनकम टैक्स का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एप्लीकेबल इनकम टैक्स रेट फॉर पार्टनरशिप फर्म फॉर असेसमेंट ईयर 22-23। ये एग्जाम हुई थी 2022 में। तो उस टाइम प्रीवियस ईयर चल रहा था, 21-22 चल रहा था, और असेसमेंट ईयर आपका 2022-2023 चल रहा था। तो इसी वजह से इन लोग असेसमेंट ईयर 22-23 लिखे हैं। लेकिन इस बार जो क्वेश्चन आएगा तो आपका रहेगा प्रीवियस ईयर 24-25 और असेसमेंट ईयर होगा आपको 25-26। तो क्वेश्चन है कि पार्टनरशिप फर्म का टैक्स रेट कितना होता है इनकम टैक्स में। तो इसका आपका 30% होने वाला है। और इसमें यदि पूछ लेते हैं कि सरचार्ज कितना लगता है पार्टनरशिप फर्म पर, तो आपका सरचार्ज का रेट यहाँ पर आपको 12% रहता है। कब रहता है? जब इनका इनकम मोर देन 1 करोड़ रहता है, तब सरचार्ज का रेट 12% रहता है इन द केस ऑफ फर्म, LLP, लोकल अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो बीच ऑफ द फ्लोइंग सिनारियो इज नॉट काउंटेड एज टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑप्शन 1 है डेथ और लुनेसी ऑफ द पार्टीज। ऑप्शन 2 है टर्मिनेशन बाय एजेंट बाय गिविंग द नोटिस टू प्रिंसिपल। ऑप्शन 3 है इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर बाय प्रिंसिपल। ऑप्शन 4 है एक्सपायरी ऑफ टाइम। इसमें आपका आंसर होगा 2 आएगा। 2 इसलिए आएगा क्योंकि इसमें लिखा है कि टर्मिनेशन बाय एजेंट बाय गिविंग द नोटिस टू प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को नोटिस देने के बाद वे एजेंट है वो अपना टर्मिनेट कर रहे हैं। रीजन है कि दिस इज टर्मिनेशन बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज। ए पार्टी के वजह से टर्मिनेट कर रहे हैं। इट इज ए वॉलेंटरी टर्मिनेशन नॉट ऑटोमेटिक ड्यू टू लीगल इवेंट। कोई भी लीगल इवेंट की वजह से अपना टर्मिनेट कर रहे हैं। ये पार्टी का मन है टर्मिनेट करने का, तो वही वो अपना टर्मिनेट कर रहे हैं। दिस एजेंट इज चूज टू इन द रिलेशनशिप। एजेंट का खुद ही मान है कि वो अपना रिलेशनशिप इन कर सकते हैं, इसी वजह से वे ऑपरेशन ऑफ लॉ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। 80C में कौन क्या लिमिट है इनकम टैक्स एक्ट में डिडक्शन का? वो है आपका 1,50,000। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 है ABC लिमिटेड हैज कन्वर्टेड इट 10% ऑफ डिवेंचर ऑफ ₹5 लाख into fully paid equity share of the company. How will this transaction be recorded in the cash flow statement of the company? ABC लिमिटेड है 10% डिवेंचर जो कि इसका अमाउंट है 5 लाख रुपीज, उसको फुल्ली कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें? इक्विटी शेयर में। पूछ रहे हैं कि हाउ विल दिस ट्रांजेक्शन बी रिकॉर्डेड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये ट्रांजेक्शन कैसे हम रिकॉर्ड करेंगे? पहला ऑप्शन है 5 लाख विल बी एडेड टू कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सेकेंड ऑप्शन है 5 लाख इज डिडक्टेड फ्रॉम द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। थर्ड ऑप्शन है 5 लाख विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और फोर्थ ऑप्शन है नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब इसका आंसर 4 होगा, क्योंकि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपको कंपनी इज फाइनेंस्ड, कंपनी जो होता है फाइनेंस करता है, जिसमें आ जाता है डेब्ट, इक्विटी, डिविडेंड। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है द परचेज एंड सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट, जिसका एग्जांपल होता है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी किया जाता है।
इसका आंसर 4 इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ये जो कन्वर्ट कर रहे हैं डिवेंचर टू इक्विटी शेयर, यहाँ पर कहीं पर कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसी की वजह से इसका 4 का आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पर लिखे हैं कि दिस कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर इनटू इक्विटी शेयर इज ए नॉन कैश ट्रांजेक्शन, ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, इसीलिए इसका आंसर होगा नॉट रिकॉर्डेड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज द शॉर्टकट टू शट डाउन द टैली। इसका कंट्रोल प्लस क्यू आप डालिएगा तो आपका टैली शट डाउन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 है वाचिंग इन द प्रोसेस ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन है ascertaining द ओनरशिप, वैल्यूएशन एंड एग्जिस्टिंग ऑफ एसेट एंड एबिलिटी। सेकंड ऑप्शन है एंटरिंग द ट्रांजैक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। थर्ड ऑप्शन है एग्जामिनिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। फोर्थ ऑप्शन है शिफ्टिंग द बैलेंस ऑफ सब लेजर इनटू जनरल लेजर। सबसे पहले आपको वाचिंग डेफिनेशन बताता हूं कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। वाचिंग इज ए क्रिटिकल ऑडिट प्रोसीजर्स, इट्स पर्पस इज टू वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी and validity of transaction recorded in the books of account. It's involve examining the documentary evidence, note the support those transaction. वॉचिंग है एक क्रिटिकल ऑडिट प्रोसेस है जिसमें इसको वेरीफाई करना रहता है कि वो ऑथेंटिसिटी बताए एंड वैलिडिटी ऑफ ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड होता है बुक्स ऑफ अकाउंट में, और होता है कि इसका काम होता है कि इन्वॉल्व होना चाहिए एग्जामिनिंग द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दैट सपोर्ट दोस ट्रांजैक्शन। तो इसमें जो ऑप्शन है, इसमें 3 ऑप्शन है जो है कि एग्जामिनिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, इसी वजह से इसका आंसर 3 राइट होगा। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 क्यों नहीं इसका राइट होगा ये भी आपको रीजन जान लीजिए। ऑप्शन नंबर 1 क्या बोल रहे थे, ऑप्शन नंबर 1 बोल रहे थे कि ascertaining the ownership, valuation and existing of asset and liability। इसका रीजन इसलिए है कि दिस मोर रिलेटेड टू वेरिफिकेशन, ये वेरिफिकेशन से रिलेटेड है ऑफ द बैलेंस शीट इन आइटम एसेट एंड लायबिलिटी रादर देन वाचिंग ऑफ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन। ये बैलेंस शीट से रिलेटेड है, बैलेंस शीट में एसेट एंड लायबिलिटी आता है, और बोलता है कि व्हाइल वाचिंग कैन कंट्रीब्यूट टू वेरिफिकेशन इट इज नॉट ए सोल फोकस, ये सोल फोकस नहीं है, इसी वजह से ऑप्शन 1 आपका रॉन्ग है। ऑप्शन 2 है कि एंटरिंग द ट्रांजैक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट, ये तो बुक कीपिंग से रिलेटेड है। रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन नोट वाचिंग हैपन आफ्टर द ट्रांजैक्शन हैज बीन रिकॉर्डिंग। वाचिंग तभी होता है जब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाता है, तभी वाचिंग होता है। वाचिंग में हम लोग क्या करते हैं, एग्जामिनिंग करेंगे कि जो भी इन लोग का डॉक्यूमेंट है वो सही है कि गलत है। ऑप्शन 4 है शिफ्टिंग द बैलेंस ऑफ सब लेजर इनटू जनरल लेजर, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। इसलिए रॉन्ग है कि प्रोसेस ऑफ समराइजिंग द सब लेजर अकाउंट एक्टिविटी टू जनरल लेजर इज ए कंट्रोल अकाउंट ऑप्टेन कॉल्ड पोस्टिंग। ये पोस्टिंग होता है एक लेजर तो दूसरे लेजर में पोस्ट करने का, ये इसको हम लोग पोस्टिंग कहते हैं। लेकिन यहाँ पर वाचिंग पूछा था कि वाचिंग का क्या प्रोसेस है, तो वाचिंग में हम लोग करते हैं एग्जामिनिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ट्रांजैक्शन। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर जॉब कॉस्टिंग। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट होने वाला है। डिफिकल्टी इज फेस्ड व्हाइल डूइंग वेरियस एनालिसिस एज प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट आर अप्लाइड इन जॉब कॉस्टिंग, ये आपके लिए रॉन्ग स्टेटमेंट है जॉब कॉस्टिंग के लिए। इसका करेक्ट स्टेटमेंट 2 एंड 3 एंड 4 है। ऑप्शन 2 है ऑन कंप्लीशन ऑफ जॉब द कॉस्ट ऑफ ईच स्टेटमेंट इज इमीडिएटली असर्टेन व्हिच हेल्प इन डिटरमाइनिंग प्रॉफिट, ये इसलिए करेक्ट है बिकॉज एट द एंड ऑफ द प्रोडक्शन और सर्विस ऑफ जॉब यू विल नो द टोटल कॉस्ट ऑफ ईच एलिमेंट इन्वॉल्व। टोटल कॉस्ट जो होता है ऑन कंप्लीशन ऑफ प्रोडक्शन और सर्विस, को पता रहता है कि इसमें कितना कॉस्ट लगा है। ऑप्शन नंबर 3 इसलिए राइट है जॉब कॉस्टिंग इज कंपैरेटिवली मोर एक्सपेंसिव एज मोर क्लरिकल वर्क इज इन्वॉल्व इन आइडेंटिफाइंग सच एलिमेंट ऑफ कॉस्ट विद स्पेसिफिक डिपार्टमेंट एंड जॉब, बिकॉज जो क्लरिकल वर्क होता है वो इंक्रीज करता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, इसी वजह से पॉइंट 3 राइट आंसर है। पॉइंट 4 है
A spoilage and defective work can be easily identified with a specific job or production. You can easily trace a spoilage and defective work to a specific job or product. आपको easily आप आइडेंटिफाई कर लेंगे क्या इसमें डिफेक्टिव है, क्या स्पॉलेज है, सारे चीज आप इजिली इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इसलिए 4 पॉइंट है, यानी कि 4 ऑप्शन है, ये राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 होगा, कि जो कि जॉब कोस्टिंग के लिए इनकरेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 है, एज पर द कोस्ट of accounts, which of the following accounts is used to record all item of expenditure, sale and profit and loss? As per the cost books of accounts, which of the following accounts is used to record item of expenditure, sales and profit and loss? कोस्ट बुक अकाउंट्स में कौन कौन सा एक्सपेंडिचर, सेल एंड पीएल होता है जो रिकॉर्ड किया जाता है? यहाँ पर आपका कोस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट्स हम लोग बनाते हैं, उसमें सारा चीज रिकॉर्ड करते हैं, एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करते हैं, सेल रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस रिकॉर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 है, ए स्टार्टेड हिज बिजनेस विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2021 से वो बिजनेस स्टार्ट किया। डिटरमाइन द प्रीवियस ईयर फॉर असेसमेंट ईयर 2020 टू 2023। हमको डिटरमाइन करना है कि इसका प्रीवियस ईयर कौन सा ईयर होने वाला है। तो ये लोग स्टार्ट बिजनेस कब किए? 1 जून 2021 का। तो हमको इसको प्रीवियस ईयर निकालना है, क्या प्रीवियस ईयर होने वाला है। तो इसका प्रीवियस होगा 1 जून 2021 टू 31 मार्च 2023। तो इसका आंसर आपका 3 राइट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, क्रेडिट सेल ऑफ ₹1000 टू मिस्टर राम इज रिकॉर्डेड द परचेज ट्रांजेक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एबीसी लिमिटेड, व्हाट विल बी रेटिफिकेशन एंट्री? क्या रेटिफिकेशन एंट्री होने वाला है? इसका रेटिफिकेशन एंट्री होगा राम अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट टू परचेज अकाउंट 1000। इसका ऑप्शन 2 राइट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स रेशियो? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो इसका ऑप्शन 3 राइट होगा। ऑप्शन नंबर 12 के बात करें तो ऑप्शन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 के बात करें तो व्हेन द ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड एज पर द गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिंसिपल इट इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है? ये आपको एरर ऑफ प्रिंसिपल कहा जाता है। तो इसका आंसर 1 राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 में है, ए प्रोजेक्ट हैज कैश आउटले ऑफ 1 लाख, इट विल जनरेट कैश इनफ्लो ऑफ ₹20,000, 25,000, 35,000, 40,000, 50,000 for year 1 to 5 respectively, and thereafter 30,000 annually from 6 to 15 ईयर के बीच में कैलकुलेट पेबैक पीरियड। सबसे पहले बात करते हैं पेबैक पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है। पेबैक पीरियड का फॉर्मूला होता है ईयर बिफोर ब्रेकडाउन प्लस अनकवर्ड अमाउंट डिवाइडेड बाय कैश फ्लो इन रिकवरी ईयर। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि ये जो एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें आपको उनको 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करना है, जिसमें वो 20,000, 25,000, 35,000, 40,000, 50,000 ईयर 1 to 5 तक वो इन्वेस्ट करने हैं। तो इनका मैक्सिमम उनको 1 लाख रुपया ही इन्वेस्ट करना है। तो ये लोग पूछ रहे हैं कि इसका पेबैक पीरियड क्या होने वाला है। तो पेबैक पीरियड इनका ए होगा कि वे ईयर 1 to 3, ईयर 1 में वो 20,000 इन्वेस्ट करेंगे, ईयर 2 में वो 25,000 इन्वेस्ट करेंगे और ईयर 3 में वो 35,000 इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो यहां तक वो 80,000 वो इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो इनको रिमेनिंग 20,000 इन्वेस्ट करना है। तो ईयर 4 वो देख रहे हैं कि इनका ईयर 4 में 14,000 इन्वेस्ट करना है, लेकिन इनको जो
रिमेनिंग अमाउंट 1 लाख में इनको 20,000 ही है जो इनको इन्वेस्ट करना है। तो वो 20,000 अमाउंट होगा वो लेंगे ईयर 4 से, तो उसको हम लोग बोलते हैं अनकवर अमाउंट। तो फॉर्मूला में हम पुट करेंगे ईयर ब्रेकडाउन। ईयर बिफोर ब्रेकडाउन क्या होता है, जैसे कि ईयर 3 तक इनके पास 80,000 हो गया और ईयर 4 में इनको 40,000 है, तो ईयर 4 में इनको ब्रेकडाउन हो रहा है। 3 to 4 ईयर के बीच में जो ब्रेकडाउन हो रहा है उसी को हम लोग ईयर ब्रेकडाउन बोलते हैं, ईयर बिफोर ब्रेकडाउन। तो फॉर्मूला में हम पुट करेंगे तो फॉर्मूला में होता है आंसर ईयर बिफोर ब्रेकडाउन इनको 3rd ईयर में हो रहा है क्योंकि 3rd ईयर तक इनको 80,000 हो चुका है, प्लस अनकवर्ड अमाउंट 20,000 है, डिवाइड बाय कैश फ्लो इन रिकवरी ईयर। कैश फ्लो इन रिकवरी इन ईयर इनका 4th ईयर में 40,000 है, तो इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 40,000, तो 3 ईयर प्लस 0.5 ईयर, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 3.5 ईयर इसका आंसर होने वाला है। तो इसका आंसर आपको 3.5 ईयर होने वाला है। यदि इनका आउटले अमाउंट 3 लाख टू 4 लाख के बीच में रहता है तो इनका जो अदर क्वेश्चन में है कि देयर आफ्टर 30,000 एनुअली फ्रॉम 6 to 15 ईयर कैलकुलेट पे बैक पीरियड, ये भी क्वेश्चन को सोल्यूशन करना पड़ता है, लेकिन इसका आउटले अमाउंट 1 लाख रुपया है जो कि आपको ईयर 4 तक इन्वेस्ट हो जाता है, तो इसका आंसर 3.5 ईयर ही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है हाउ मेनी बिट एड्रेस डज IPv6 यूज फॉर इंटरनेट एड्रेस, इसका आंसर होगा 128 बिट एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज नॉट सबस्यूम्ड इन जीएसटी, कौन सा ऐसा जीएसटी है जो मर्ज नहीं हुआ है जीएसटी के साथ, ये आपका कस्टम ड्यूटी है। एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल टैक्स एंड वैट मर्ज हो चुका है जीएसटी के साथ, सिर्फ कस्टम ड्यूटी है जो आपको अलग से पे करना होता है। तो फ्रेंड आज मैं आप लोग को 15 क्वेश्चन तक डिस्कस किया, रिमेनिंग क्वेश्चन है मैं हर सैटरडे को आपको 15 क्वेश्चन का वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। टोटल मैं आपको 5 वीडियो लाने वाला हूं इस क्वेश्चन पेपर का, पर वीडियो आपको 15 क्वेश्चन रहने वाला है। मैं टोटल जो भी डोमेन सेक्शन का क्वेश्चन है सारा चीज डिस्कस करूंगा आप लोग के लिए, तो आज ही चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और आपका कोई भी फ्रेंड एयरपोर्ट अथॉरिटी में फॉर्म फिलअप किए हैं वो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके साथ ये वीडियो मत शेयर करिएगा, उनको भी हेल्प हो जाएगा इस वीडियो से कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं इन लोग। और आप एयरपोर्ट अथॉरिटी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट financecarier.in पर विजिट करिए, यहाँ पर कोर्स अवेलेबल है। कोर्स में हम आप लोग प्रोवाइड करते हैं प्रोफेशनल नॉलेज का चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रोवाइड करते हैं, रीजनिंग का चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रोवाइड करते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रोवाइड करते हैं, प्लस नोट्स प्रोवाइड करते हैं, प्लस आपको पीएसयू का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, प्लस उसमें आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी का 6 सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर भी मिलने वाला है। आप इतना करने के बाद आप मॉक टेस्ट अपीयर करिए। मॉक टेस्ट फुल्ली पेपर पैटर्न के बेसिस पर रहता है, जो भी इन लोग सिलेबस प्रोवाइड करते हैं उसकी बेसिस पर मॉक टेस्ट डिजाइन रहता है। तो आपको मेरे वेबसाइट पर सारा चीज मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, एमसीक्यू मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएगा, एवरीथिंग अवेलेबल है financecarier.in पर, जिसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां से आप मेरे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों पर शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके आप रख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, थैंक यू।